नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। महर्षि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और ऋषि शक्ति के पुत्र। पराशर का जन्म उस युग में हुआ जहाँ ऋषियों का रक्त भी सुरक्षित नहीं था। उनके पिता ऋषि शक्ति एक दिन राजा कल्मास्पाद के श्राप के कारण राक्षसी प्रवृत्ति में आकर मारे गए। बालक पराशर ने अपने पिता का रक्त देखा और उसी क्षण उनके भीतर एक भयंकर क्रोध जागा। राक्षस विनाश यज्ञ। उन्होंने संकल्प लिया। पराशर ने संकल्प लिया, मैं पृथ्वी में समस्त राक्षसों का नाश कर दूं। उन्होंने ऐसा यज्ञ प्रारंभ किया जिन्होंने राक्षस अग्नि में गिरकर नष्ट होने लगे। धरती कांपने लगी, देवता तक भयभीत हो उठे। तभी उनके पितामह महर्षि वशिष्ठ प्रकट हुए। बालक पराशर ने अपने पिता का रक्त देखा और उसी क्षण उनके भीतर एक भयंकर क्रोध जागा। उस क्षण बालक पराशर रोया नहीं। उसने रक्त को हाथ में लिया और धरती को देखा और आकाश की ओर आंखें उठाकर बोला, यदि धर्म इतना असहाय है कि एक ऋषि की रक्षा न कर सके तो मैं स्वयं धर्म बनूंगा। उनका बाल्य हृदय क्षण भर में तपस्या में बदल गया। वह क्रोध साधारण क्रोध नहीं था, वह अधर्म के विरुद्ध उठी चेतना थी। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजे और बालक पराशर ने संकल्प लिया, जब तक पृथ्वी से न्याय की जड़ें न जल जाए मेरा यज्ञ रुकेगा नहीं। पर नियति ने उसी क्षण एक और मार्ग दिखाया। क्रोध में विनाश का नहीं बल्कि ज्ञान के जन्म का मार्ग। और यही वो क्षण था जहाँ एक क्रोधी बालक भविष्य का महर्षि बनने लगा। तभी एक यज्ञ की ज्वाला के बीच एक शांत तेज प्रकट हुआ। धुएं को चीरते हुए श्वेत दाढ़ी, स्थिर नेत्र और करुणा से भरा स्वर। अग्नि थम गई, मंत्र रुक गए, सृष्टि ने सांस ली। भक्ति का पहला पाठ है। वशिष्ठ बोले, बस पराशर, क्रोध धर्म नहीं, क्योंकि धर्म जोड़े बिना नहीं तोड़ता। क्षमा कोई दुर्बलता नहीं, यह ब्रह्म का स्वरूप है। जो क्षमा कर सकता है वही सृष्टि को धारण कर सकता है। उनके शब्दों ने बालक के भीतर जलती अग्नि को ज्ञान के दीप में बदल दिया। यहीं से पराशर ने समझा, सच्ची भक्ति विनाश नहीं, संतुलन है। और उस दिन यज्ञ की अग्नि नहीं, अहंकार जला और उसी क्षण एक क्रोधित बालक एक ऋषि बनने लगा। उन्होंने यज्ञ रोक दिया और वही जीवन का पहला आध्यात्मिक मोड़ था उनके जीवन में। समय बीता, पराशर तीर्थ यात्राओं पर निकले। एक दिन वे गंगा किनारे पहुंचे। उन्होंने वहां एक युवती देखी, मछुआरे की बेटी सत्यवती। उनके भीतर एक दिव्य गंध थी, पर समाज उसे तुच्छ समझता था। वो बन बन घूम घूम कर यात्रा कर रहे थे, पर्वत पर्वत, नदी नदी। उनका पथ भी, उनका उद्देश्य तीर्थ देखना नहीं था, ईश्वर की योजना को समझना था। वे गंगा के तट पर पहुंचे और सांझ का समय था। सूर्य अस्त हो रहा था, जल स्वर्णिम हो उठा था। तभी उनकी दृष्टि एक युवती पर पड़ी। वह थी सत्यवती, एक साधारण मछुआरे की बेटी। उसके वस्त्र साधारण थे, हाथों में मछली की गंध थी, पर उसके भीतर एक असाधारण दिव्यता थी। पराशर छिटक गए। उन्होंने अनुभव किया, यह सामान्य गंध नहीं थी, वह तो देवी संकेत था। वह कन्या पूर्व जन्म में पुण्य का चलायमान स्वरूप है। पर विडंबना देखिए, जिसे ऋषि दिव्य देख रहे थे उसे समाज तुच्छ समझ रहा था। गांव वाले कहते, मछुआरे की बेटी है, इसे क्या महान हो सकता है।
और यही भक्ति का एक और गूढ़ सत्य प्रकट होता है। ईश्वर मूल्य जन्म से नहीं, भाव से आंकना होता है। पराशर ने सत्यवती से बात की। उसके शब्दों में लालच नहीं, डर नहीं, केवल नियति की स्वीकृति थी। पराशर जानते थे जो होने जा रहा वह साधारण नहीं। उन्होंने योग बल से गंगा के बीच धुएं से ढका एक दीप रचा। यह कोई वासना नहीं थी, यह सृष्टि की योजना थी। जिसे तुम पाप समझोगे वही कल धर्म का आधार बनेगा। उस दिव्य क्षण में एक बालक ने जन्म लिया, तेजस्वी, असाधारण, अकाल्पनिक। यही बालक आगे चलकर बना वेद वैश्या, जिसने महाभारत के शब्द दिए, वेदों को विभाजित किया, पुराणों को लोक तक पहुंचाया। पराशर ने बालक को देखा और मौन हो गए। उनकी तपस्या साकार हो चुकी थी। पराशर ने सत्यवती से कहा, तो मछुआरे की बेटी नहीं, इतिहास की जननी है। समय बीता। सत्यवती आगे चलकर राजा शांतनु की पत्नी बनी और हस्तिनापुर की महारानी। जिसे समाज ने ठुकराया उसे ईश्वर ने राजमाता बना दिया। ये कहानी कहने का तात्पर्य ये था कि ईश्वर की योजना समाज की सोच से कहीं बड़ी होती है। सच्ची भक्ति रूप नहीं, भाव देखती है। जो आज तुच्छ है वही कल धर्म की धूरी बन सकता है। जहाँ समाज की दृष्टि रुक जाती है वहीं से ईश्वर की दृष्टि शुरू होती है। वेद व्यास का जन्म उसी क्षण एक तेजस्वी बालक का उत्पन्न वही थे जो आगे चलकर महाभारत लिखे, पुराणों का विस्तार किए और वेदों का विभाजन किए। क्योंकि पराशर जानते थे मेरी तपस्या का फल ये बालक है। पराशर ने अपने जीवन को लेखन और ज्ञान को समर्पित किया। उन्होंने रचा विष्णु पुराण, जिसमें बताया गया सृष्टि की रचना, भक्त और भगवान का संबंध, कलयुग का स्वरूप, भक्ति की शुद्ध मार्ग। पराशर कहते भक्ति न तो डर से होती न लालच से, भक्ति होती है पूर्ण समर्पण से। उनके अनुसार यदि हृदय शुद्ध है तो गृहस्थ में भी ऋषि बनकर रहा जा सकता है। जीवन के अंतिम चरण में पराशर हिमालय गए। वहां बरसों तक मौन साधना की। उन्होंने देखा क्रोध ज्ञान बना, ज्ञान करुणा बनी और करुणा भक्ति बनी। उनका अंतिम उपदेश था जो स्वयं को जान ले वही ईश्वर को जान लेता है। महर्षि पराशर सिर्फ ऋषि नहीं थे, वे गुरु थे, वे पिता थे, वे दृष्टा थे। उनकी कथा हमें सिखाती है क्रोध को साधना में बदलो, जन्म नहीं कर्म बड़ा है। सच्ची भक्ति मौन में होती है। जहाँ ज्ञान में करुणा मिल जाए वहीं सच्ची भक्ति शुरू हो जाती है। समय ने पराशर को बहुत कुछ सिखा दिया था। क्रोध का ताप, करुणा का रस और नियति का संतुलन। अब वे केवल ऋषि नहीं थे, वे दृष्टा थे। वनों के बीच एक शांत आश्रम में पराशर ने लेखनी उठाई। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, कलयुग के लिए भक्ति को सरल, शुद्ध और सर्व सुलभ बनाना। और यही जन्म हुआ विष्णु पुराण, पुराण का हृदय। पराशर ने इसे बनाया। सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, समय युग कैसे चलता है, कर्म कैसे बंधन बनता है और भक्ति कैसी मोक्ष बनती है। न कठोर तप आवश्यक है न जटिल यज्ञ। जो नारायण का स्मरण करे वही मुक्ति है। यह क्रांति थी। भक्ति अब केवल आश्रमों तक समर्पित नहीं थी, गृहस्थ और हृदय तक उत्तर आई थी। पराशर कहते थे जिसके हृदय में अहंकार नहीं वही ब्राह्मण है, और जो प्रेम से विष्णु का नाम ले वही भक्त है। यही कारण है कि विष्णु पुराण आज भी हिंदू भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। ग्रंथ पूर्ण हुआ, कर्तव्य समाप्त हुआ। अब पराशर ने लेखन भी छोड़ दिया, वाणी भी। वे हिमालय की ओर चले। वर्षों शब्द नहीं
को केवल सांस और ध्यान उनकी तपस्या का स्वरूप बदल चुका था। पहले अग्नि थी, अब शांति थी। एक दिन ध्यान की गहराई में उन्होंने वही सत्य देखा, मैं और नारायण अलग नहीं, भक्ति और ज्ञान अलग नहीं, क्रोध, करुणा और क्षमा सब एक ही चेतना के रूप है। और यही था पराशर का आत्मबोध। मौन तोड़ा केवल एक वाक्य, जो स्वयं को जान ले वही ईश्वर को जान लेता है। और फिर मौन में विलीन हो गए। क्रोध को दबाओ नहीं, रूपांतरित करो। भक्ति दिखावा नहीं, अनुभूति है। ईश्वर दूर नहीं, यह शुद्ध हृदय में। यही जहाँ ज्ञान झुक जाए भक्ति के आगे, वही मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।